वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। इसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया। जो लोग अपने मकान या फ्लैट किराए पर देते हैं, उनके लिए भी बजट में नया नियम आ गया है, जिस पर उनको खास ध्यान देने की जरूरत है। मकान किराए पर चढ़ाकर कमाई करने वाले लोगों के लिए बजट में जरूरी नियम ये है कि अगर आप भी घर के मालिक हैं और उसे किराए पर दे रखा है, तो आप इससे होने वाली आय को बिजनेस से होने वाली आय के रूप में नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से हाउसिंग इनकम बतानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लगातार 7वीं बार बजट पेश करते हुए रेंटल इनकम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ टैक्स पेयर्स अपने किराए की इनकम को गलत इनकम हैंड में दिखा देते हैं और उससे उनका काफी टैक्स बच जाता है। आपको बता दें, टैक्स हेड 5 तरह के होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक टैक्स पेयर्स ने कुल जितनी कमाई की है उसको 5 इनकम हेड में बांटा जा सकता है। इसके तहत टैक्स पेयर्स बताता है कि उसे कहां से कितनी कमाई हुई है और वो किस कैटेगरी के तहत आएगी। 5 टैक्स हेड कौन से हैं? सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली प्रॉपर्टी या गेन से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम, दूसरे सोर्सेज से इनकम। अभी तक होता ये था कि मकान मालिक के पास किराए से हुई इनकम को बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली प्रॉपर्टी या गेन से इनकम के तहत दिखाने का ऑप्शन था। बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली प्रॉपर्टी या गेन से इनकम का मतलब है कि किसी भी तरह की बिजनेस या पेशे से आप जो मुनाफा कमाते हैं, अगर वो टैक्स के दायरे में आता है, उसे आंकने के लिए आप अपनी कुल आय से अपने खर्चों को घटा सकते हैं। अब इसके तहत मकान मालिक ये दिखा सकते थे कि उनके इस बिजनेस से घाटा हो रहा है, यानी जितना किराया आ रहा है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो ऐसे में उनका पूरा टैक्स बच जाता था। इसीलिए केंद्र सरकार ने अहम टैक्स संशोधन किया। इसके तहत आवासीय संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली आय को व्यापारिक आय या फिर किसी पेशे से होने वाली आय के रूप में घोषित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इसके लिए गृह संपत्ति से आय के रूप में इसे बताना होगा। इस नियम को लेकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सरकार को इस नियम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक कई बार अपना घर और फ्लैट किराए पर देने वाले इसे बिजनेस से होने वाली आय के रूप में दिखाते हैं और ऐसे में इसके रख रखाव या टूट फूट जैसे एक्सपेंडिचर दिखाकर उतना टैक्स नहीं देते जितना भरा जाना चाहिए, यानी टैक्स की एक तरह की चोरी होती है। इससे बचने के लिए वित्त मंत्री ने इस रेंट पर दिए जाने वाले मकान और फ्लैट ओनर्स के लिए जरूरी नियम लागू किया है। इस नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार धारा 28 में संशोधन करेगी। इसके साथ ही करदाता किराए से होने वाली इनकम को व्यापारिक आय के तौर पर नहीं बता पाएंगे। ऐसे में उन लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी जो बिजनेस इनकम बताकर टैक्स बचा रहे थे। बजट में हुई घोषणा के तहत ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये नियम ऐसे करदाताओं को गलत आय के नाम पर कम टैक्स भरने से रोकेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।